अगर जितना इनर पावर हमारा इम्प्रूव होगा, नो मैटर व्हाट इज द प्रेशर आउटसाइड, नो मैटर व्हाट विल बी the situation outside, you'll be able to cope up with the situation and stress. This is something, a good thing that I should build that confidence among children also. मैं बाकी सब बच्चों को इम्प्रूव तो कर रही थी, मेरे बच्चे में और सब भी सारी क्वालिटीज़ वगैरह डेवलप करने लगी. I basically belong from Ranchi, Jharkhand. I did my post-graduation in rural management from Xavier Institute of Social Service. It is one of the renowned institute, and I feel blessed that I was fortunate enough that I was the student of that place. And I got a job from that place, and I worked in NGO for 5 years. After getting married, मैंने अपने आप को पूरी तरह से family life में involve कर दिया. Just like everybody does. Like gossiping with everyone, chatting with everyone, complaining, so much things are doing. Same thing I also went on through same that one. तो अचानक मुझे ये feel हुआ कि I should do something else, क्योंकि life is not something that, but you need to be something focused on your goals also. You need to be more confident and more focused. For that, अचानक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उन्हें मुझे बताया कि ही इज़ रनिंग ए गैवल क्लब इन कानपुर. तो इट इज़ अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग फॉर चिल्ड्रन एंड यू कैन प्रिपेयर, यू कैन हेल्प देम. व्हाई डोंट यू यूज़ योर पोटेंशियल ओवर देयर. तो ही इन्वाइटेड अस, उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए कानपुर, आप देखिए कि किस तरह से होता है. तो आई वॉज अमेज्ड. मैं बहुत खुश हुई कि मतलब सारे एक्टिविटीज़ जो है बच्चे कर रहे हैं. लाइक समवन इज़ डिलीवरिंग द स्पीच, someone is anchoring, someone is evaluating. All the things are being done by the children themselves. So it makes me feel good. And अचानक बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया और बोला कि please say something about yourself or give some feedback. I was just shaking like धक धक मन में चलने लगा कि पता नहीं अब क्या बोलूँ. मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने मैनेज किया खुद को और बोलना शुरू की. थोड़ा बहुत बोली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग, अ गुड थिंग दैट आई शुड बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन ऑल्सो. तो व्हेन वी केम बैक, हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलिए ये गैवल क्लब स्टार्ट करते हैं. तो मैंने कॉलोनी के कुछ लोगों को ले करके, बच्चों को ले करके ये चीज़ स्टार्ट किया. लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. उन लोगों का मतलब उन्होंने इतना एडमायर किया मुझे, हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि जब कोई लोग आप मोटिवेट करते हैं, एडमायर करते हैं ना, तो इट फील्स मी गुड, लाइक आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. तो उस तरह से हमने अपनी जर्नी शुरू की. डे 1 बच्चे एकदम नहीं बोल पाते थे, इनफैक्ट अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते थे. तो हम लोगों ने समझाया धीरे धीरे, तो फिर वो बहुत इम्प्रूवमेंट उन लोगों में आया कि अब नाउ ऑल द थिंग्स आर बीइंग डन बाय दीज चिल्ड्रन ऑल्सो. जिस तरह से हम लोग उसको स्टेज पर लाते हैं, टॉपिक बोलने के लिए एनकरेज करते हैं और वो बोलते भी हैं, एंड देन वी जस्ट मेड देम क्लैप. सब बच्चों के लिए क्लैपिंग ज़रूर होती है और इससे बच्चे फील गुड एक्सपीरियंस जो आता है बच्चों में, वो बहुत मायने रखता है उनके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को. जब उसके साथ जब हम पॉजिटिव बात बोलते हैं ना, तो वो इम्प्रूव करते रहते हैं. क्योंकि बचपन से देखा जाता है, जैसे छोटे बच्चे डांट के बोल दिए तो क्या होता है उसके अंदर कि वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर आने लगता है. इट डजंट, वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे बातों को लिया जाए, पॉजिटिव किस तरह से रहा जाए और नेगेटिव किस तरह से रहा जाए. तो ये सब ज्ञान बचपन में नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है तो समझ में आता है कि अच्छा इस तरह से ज़िंदगी जी जाती है. तो दिस इज़ हाउ. तो मैंने बहुत इम्प्रूव किया और इसको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए मैंने खुद को भी अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की. और सारे बच्चों को मैं चाहूँगी कि हर कोई मतलब किस तरह से बच्चों को ले करके आप इम्प्रूव करो, मोटिवेट करो. और मैंने देखा कि जब मैं ये काम करने लगी तो मेरे खुद के बच्चे में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा. मैं बाकी सब बच्चों को इम्प्रूव तो कर रही थी, मेरे बच्चे में और सब भी सारी क्वालिटीज़ वगैरह डेवलप करने लगी. लाइक शी इज़ ऑल्सो टेकिंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल प्रेजेंटेशन, स्कूल की हाउस कैप्टन है. इस तरह से वो हर चीज़ में बेटर होती चली गई. तो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि किस तरह से आप जब
खुद को एक कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आते हो और यहाँ पर बोलते हो, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर आवर फैमिली ऑल्सो एंड सोसाइटी ऑल्सो। तो ये हमारा जस्ट एक होप है बच्चों लोग के साथ, एंड आई विल गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू देम, बिकॉज ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होती है। ब्लेसिंग इज समथिंग दैट द पॉजिटिव थॉट्स दैट यू गिविंग टू द चिल्ड्रन, एवरीवन। शायद खुद को भी ब्लेसिंग्स दो, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दो। जब आप अपने आप को ब्लेसिंग्स देने लगते हो, इट मीन्स दैट यू आर गिविंग योर पॉजिटिव थॉट्स टुवर्ड्स योरसेल्फ, एंड दैट मेक्स यू इम्प्रूव, दैट मेक्स यू फील गुड। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश की। एनी मोमेंट जब मैं नेगेटिव होती हूँ तो उस समय एक पॉजिटिव थॉट को भी क्रिएट करती हूँ कि नो, आई कैन डू दिस, दिस इज़ हाउ आई कैन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। एंड जर्नी इसी तरह से बढ़ती चली जाती है, और इस जर्नी को इसी तरह से खूबसूरत तरीके से जीना, यही एक तरीका है। हम जितना खूबसूरत जर्नी बनाते हैं ना, उतना ही खूबसूरत हमारा सक्सेस होता है, बिकॉज हम लोग उस समय फोकस जर्नी पर करना चाहिए कि हाउ कैन वी मेक आवर जर्नी फ्रूटफुल, कंप्लीटली फिल विथ हैप्पीनेस। आजकल देखा जाता है कि डिप्रेशन बहुत एक नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है लोगों में, और डिप्रेशन का कारण ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा जो हमारे जो सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ है, उनको ना ध्यान देते हुए हम उन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं जो मतलब कि हमें और इस तरफ ले जाता है। डिप्रेशन, हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ये फैमिली रिलेशंस, ये सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को हैंडल करने पड़ जाते हैं अंत में, और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट वी कैन डू, कहाँ हमने गलती की, और कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरों से। तो नेवर कंपेयर फ्रॉम अदर, जस्ट कंपेयर फ्रॉम योर सेल्फ, कि आपने पिछले बार क्या किया, आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, खुद से कंपेयर करिए। जब आप ये खुद से कंपेयर करोगे तो यू स्टॉप कंपेयरिंग फ्रॉम अदर्स, और इस तरह से आप खुद को दूसरों के कंपेयर। बचपन से कहा गया है कि जो फर्स्ट आता है वो सक्सेसफुल है। बिजनेस मैगजीन सब में आता है कि जो नेम फेम है, फर्स्ट है वो सक्सेसफुल है। बट इन माई ओपिनियन कि जो हैप्पीनेस, जो खुशी के साथ जीता है, वो सक्सेसफुल है। एवरी मोमेंट वो मतलब वो अपनी जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकता है, खुश होकर के अपनी जर्नी को अचीव कर सकता है। WHO has announced कि इंडिया इज बिकमिंग नंबर 1 इन डिप्रेशन। कैन वी इमेजिन कि जहाँ 100-200 साल पहले, जहाँ इंडिया इज रिच इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वेयर फैमिली इज द यूनिट, एक यूनिट रहता था फैमिली, और जहाँ हार्डली वी आर अलोन एंड वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल अराउंड अस। और आज यही कंट्री हम ये प्रॉब्लम में आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द नंबर 1 डिप्रेशन। सो हाउ इट केम, किस तरह से, कहाँ से ये चीज़ आया, तो बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू चेक टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर वेयर वी आर गोइंग टू। डिप्रेशन जैसे आजकल क्या होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर या एवरीवेयर जहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। पर एट द सेम टाइम उसको काम, जो भी वर्कलोड है, आप उसको लेकर घर चले आते हो। घर में आपके बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, पापा कैसे हैं, क्या है, खेलना चाहते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टाइम बिकॉज यू आर इन योर वर्क। आप मोबाइल फ़ोन में हैं, आपका काम मोबाइल फ़ोन में, आप लगातार कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि ईमेल्स कैसा है एंड ईमेल्स आया है क्या, ये सारी चीज़ आप लगातार चेक करते रहते हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी रहता है मन में, बहुत सारा चीज़, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो होता है वो उसको उसी तरह से होने दीजिए। घर में आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए, बिकॉज आप सामान तो दे दोगे, गिफ्ट तो दे दोगे बच्चों को, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से दोगे, वो पॉजिटिविटी कहाँ से दोगे, वो प्यार, लव, कंपैशन जो आपके पास, जो आपको बच्चे आपसे मांगते हैं, वो कहाँ से दोगे। स्ट्रेस कहा जाता है कि हम लोग पहले स्ट्रेस को नहीं पहचानते थे कि स्ट्रेस क्या है। आजकल हर कोई बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेस, समझ में नहीं आता स्ट्रेस क्या। स्ट्रेस एक फिजिक्स का वर्ड है जो इसको समझा गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, एंड इट इज़ इन साइंस, but in today's we can relate it to today's our life, like stress is equal to pressure divided by resilience. That pressure is numerator and resilience is denominator. So what we are doing today, that numerator is increasing and we don't work on denominator. हम लोग denominator पे work नहीं करते हैं। अगर what if we start working on denominator, that is resilience, that is inner power. अगर जितना inner power हमारा improved होगा, no matter what is the pressure outside, no matter what will be the situation outside, you'll be able to cope up with the situation and stress.
This is the I think, in my opinion, the definition of stress. Journey should be very fruitful, in very happy manner. You just learn how to share all these qualities of human beings should be inculcated, imbibed in our daily lifestyle, like sharing, caring, cooperation, compassion, all these things integrated in our daily life, in our values. So we must take care. एक वैल्यू ऑफ कॉपरेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी. एक कहानी थी कि किसी राइटर ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, ट्राइबल्स बच्चे. तो उस राइटर ने बोला कि ठीक है, लेट्स हैव अ रेस करते हैं. जो फर्स्ट आता है उसको ये टॉफ़ी चॉकलेट का एक पैकेट इसे दिया जाएगा. तो उसने ऑब्जर्व किया कि वो जितने भी बच्चे थे सबने हाथ एक साथ पकड़ लिया एक दूसरे का, एंड देन फाइनली रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट. वो वहाँ पर पहुँच गए. तो वो राइटर ने पूछा कि वाई डिड यू डू सो, तुमने ऐसा क्यों किया. तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे को नाखुश करके खुद कैसे खुश रह सकता हूँ. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. वी कैन लर्न फ्रॉम these kinds of story कि छोटे बच्चे भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग कोऑपरेशन में रहें, कैसे हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में कंपैशनेट होकर के ज़िंदगी को जी सकते हैं. So this is all about journey of life. Thank you so much.